पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़्म। उससे पहले बता दो दोस्तों, यूएपीए के तहत 6 साल से जेल में बंद पत्रकार आसिफ सुल्तान को कोर्ट ने बेल देते हुए रिहा करने का दिया आदेश। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। इंकलाब। जोश ठंडा हो गया क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश के साथ खड़े हैं जिस जोश के लिए दरभंगा और जाले जाना पहचाना जाता है। थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनिए कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। जिसको देखना हो वो आए, देखे ये दरभंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। बड़ी मुकद्दस सरजमीन पे खड़ा हूं, काजी इंटर कॉलेज। अपने आप में पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और दरभंगा का जब जिक्र आता है, जाले का जब भी जिक्र आता है तो इस कॉलेज का नाम जरूर दुनिया के सामने आता है। हो सकता है यहाँ तमाम लोग ऐसे खड़े हों जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की हो या आपके परिवार के किसी ने यहाँ पे पढ़ाई की हो। मैं एक कॉलेज में खड़ा हूँ और मुझे फख्र है कि एक ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ जो आपके बीच में कुछ और करे या ना करे, कम से कम तालीमी बेदारी के लिए बहुत काम करेगा, ये मेरा यकीन है। मैं ऐसे बेटे के लिए, अपने ऐसे भाई के लिए, अपने आपके ऐसे चहेते के लिए आज आपके बीच वोट मांगने आया हूं, जिसका रिश्ता बहुत बड़े दयार से है। वो वैसे तो यहां पैदा हुए हैं लेकिन उनकी पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर रह चुके हैं वो, वहां से उनसे एक ताल्लुक बना है। और मैंने इन्हें सिर्फ टिकट लेकर के आपके बीच में वोट मांगते नहीं देखा है, मैंने इन्हें जंतर मंतर पर आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें इंडिया गेट पर झंडा उठा करके आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें राजघाट पर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने पूरी बुलंदी के साथ अपनी आवाज आपके लिए उठाते हुए देखा है। मैं आज इसलिए आपके बीच में आया हूं। मेरा आपसे एक जज्बाती रिश्ता है दरभंगा वालों। मैंने कहा ना, मैं फरवरी में आपके बीच में आया था, बहुत बड़ी तादाद में उस आंदोलन में इकट्ठा थे और आपने जिस बुलंद आवाज में नारे लगाए थे जालिम हुकूमत के खिलाफ, उस दिन मुझे पता चला था कि ये दरभंगा है। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया और रूह कब्ज़ होने के बाद वह इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया तो उससे पूछा गया कि तूने दुनिया में कोई नेक अमल किया था? उसने अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है।
उससे कहा गया कि अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल और गौर कर। उसने फिर अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुनिया में लोगों के साथ ख़रीद व फ़रोख्त और लेन देन का मामला किया करता था, जिसमें मैं दौलतमंदों को मोहलत देता था और तंग दस्तों को माफ़। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उस क़यामत के दिन उस दिन की तकलीफ़ों से बचा ले, तो उसको चाहिए कि तंग दस्तों को जिस पर उसका कर्ज़ वगैरह हो मोहलत दे दे या अपना मामला या उसका कुछ हिस्सा माफ़ कर दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीना में 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मैं नौउम्र लड़का था, इसलिए मेरे सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पाते थे, यानी नौउम्री की वजह से मुझसे बहुत सी कोताहियाँ भी हो जाती थी। लेकिन 10 साल की इस मुद्दत में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ़ तक नहीं फरमाया और न कभी ये फरमाया कि तुम ये क्यों किया या ये क्यों न किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उस शख्स ने अपनी वही दरख्वास्त कई बार दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा यही इरशाद फरमाया, गुस्सा न किया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं है जो अपने मुकाबिल को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्सा की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो उसको चाहिए कि बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो ठीक है, वरना उसको चाहिए कि लेट जाए। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मतलब यह है कि जिस हालत की तब्दीली से जहन को सुकून मिले, इसी हालत को इख्तियार करना चाहिए ताकि गुस्सा का नुकसान कम से कम हो। बैठने की हालत में खड़े होने से कम और लेटने में बैठने से कम नुकसान इम्कान है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियाँ सुनाओ और दुश्वारियाँ पैदा न करो। मैं से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर ले। हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से होता है। शैतान की पैदाइश आग से हुई है और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि वज़ू कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा किसी चीज़ का ऐसा कोई घोट नहीं पीता जो अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्सा का घोट पीने से बेहतर हो, जिसको वह महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पी जाए। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।